लगेगी। बोले भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है, जहाँ भी प्रेम से बुलाओ, जहाँ भी उनके लिए भजो, भगवान वहीं आ जाते हैं। और ये बात सुनी तो सभी देवतागण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु हमारी ये बात सुनो, हम तुम्हें बुला रहे हैं। देवता बोले कि तेरे सुनो हितकारी, बोले कि तेरे सुनो हितकारी, अरे वो भीड़ पड़ी अति भारी, हमारी आवाज को सुनो, हम तुम्हें बुला रहे हैं प्रभु। अरे हे सूरज है नोमी प्रहितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, चिंता हरा सारी, तो भीड़ पड़ी अति भारी। अरे तुम्हारो परम न जाने कोई, हम पे करो अनुग्रह सोई, चिंता हरा सारी, चिंता हरा सारी, ओ पे भीड़ पड़ी अति भारी। लेकिन अकेले नहीं आएंगे, तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद भी रूप, आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तुम सभी जाकर के गोपी ग्वाल बनो, हम तुम सबके राजा बनकर आ रहे हैं। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी के उधर से जेल खाने में पहला बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव लेकर के कंस के पास पहुंचे और कंस ने जैसे ही देखा जवाब दिया, ये तो बड़ा सुंदर है, ऐसा करो बहनों वसुदेव इसे ले जाओ, जैसे ही आत्मा हो लेकर के हमारे पास चले आना, इतनी दुर्दशा से मारूंगा दुनिया के लोग समझ जाएंगे कंस का काल मारा गया और कंस अमर है, अमर। उसी समय जैसे ही उस बच्चे को लौटा दिया, देवकी ने देखा, दुआएं देने लगी, भैया तेरी हजारों साल की उम्र हो जाए, तूने मेरे बच्चे को नहीं मारा। इधर नारद ने देखा है, जवाब दिया, इस विष की गागर में अमृत की बूंद कहां से निकल आई। कंस के हृदय में दया, और ऐसे ही दया आती रही, फिर तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। तो पहुंच गए भगवान नारद कंस के पास। जवाब दिया, कंस बड़े खुश नजर में आ रहे हो, क्या बात है भाई? बोले खुशी की बात है, देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था बहन का 8वां बच्चा मेरा काल होगा। फिर पहले बच्चे का जन्म हुआ, वसुदेव लाए थे, मैंने लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? बोले वो तो पहला था, 8वां होगा मार दूंगा। नारद कहने लगे, कंस तुम्हारी मौत आ गई। क्या बाबा नारद, मौत कहाँ है? मौत से हमें बड़ा डर लगता है। जवाब दिया, जब आती है ना तो दिखाई नहीं देती है। अरे तुमने ये कैसे जान लिया वो लड़का पहला है? 8वां ही पहला बन के आ गया हो तो किसने देखा है? ऐसा भी हो सकता है। बोले अंदर की बात है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हम तो नहीं कह रहे कि मारो, ये तो तुम जानो। नारद चले गए और कंस भागा। जवाब दिया, बहन ये बच्चा मुझे दे। बोली भैया ये तो हाँ भाई है जो अभी छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। बच्चे को उठाया दीवार से कि पैर पकड़ के घुमाएंगे, दीवार से
बच्चा खत्म हो गया। और एक नहीं है, इसी तरीका से 6 बच्चों का वध कर दिया। साथ में गर्भ में चले हैं बलराम। भगवान ने योग माया से नंद बाबा की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। मथुरा में सबने ये जाना कि 7वां बच्चा तो खंडित हो गया, अब तो 8वें गर्भ का नंबर था। तैयारियों में लगा था कंस। सबसे एक ही बात कही, जहां एक एक पहरेदार थे वहां 2-2 पहरेदार, एक एक ताले की जगह 4-4 ताले लटका दिए। और सबसे एक ही बात कही, जगते रहना, जैसे ही जन्म हो पकड़ करके मार देना, तुमसे नहीं मारा जाए हमें बताना, और मैं तो इतनी दुर्दशा से मारूंगा दुनिया के लोग समझ जाएंगे। कंस का काल मारा गया, और कंस अमर है, अमर। अब तो धीरे धीरे वही समय आ गया, भादों का महीना, तिथि अष्टमी, घोर काली अंधियारी रात, बारिश की फुहार पड़ रही है। उसी समय उस जेल की चमक उठी दीवार। रात्रि का समय था, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान देव की वसुदेव को जेल खाने में ही दर्शन देने लगे। दोनों हाथ जोड़ लिए वसुदेव देवकी ने, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले, सेवा कराने कहाँ आए हैं, अब तो हम तुम्हारी सेवा करने आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में हम तुम्हारी गोद में एक शिशु के रूप में आ जाएंगे, और आप हमें नंद बाबा की जो पत्नी है यशोदा, वहां हमारी योग माया ने अवतार लिया, उसे लेकर यहाँ चले आना, हमें वहां पहुंचा देना। और इतना कहने के बाद में तो उसी समय बाल स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। रात्रि के 12 बजे का समय था। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अरे भादों की रातें काली झुकी है अंधेरिया, भादों की रातें काली झुकी है अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो, कब की दिलाल देखो परीक्षित महाराज। अबे ना हम कह दिए बैठ जा। अरे रुक जाओ, बधाई बजन दे हमारी सोबर में। अरे बाकिलोनी, हे रुक जाओ, कोई ना रुके वो तो करो मन की तुम।